नमस्कार। साधुओं के पावन प्रसंग भाग 63 में आज हम स्वामी प्रभुआनंद जी के बारे में आगे देखेंगे। 26 अप्रैल 1972 हॉलीवुड। सत्येन महाराज स्वामी आत्मबोधानंद जी वाराणसी में नित्य भागवत पाठ करते थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने न आने पर उन्होंने पाठ बंद रखा था। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज राजा महाराज के पास जाते ही उन्होंने पूछा, क्या भागवत पाठ किया? नहीं महाराज। क्यों? कोई नहीं था। सुनने आए थे। वे लोग मेरे पास शिकायत करके गए कि आज भागवत पाठ नहीं हुआ। सूर्य महाराज काशी में महाराज के सेवक थे। महाराज की आज्ञा थी कि संध्या के समय उनके पास कोई न आए, किंतु सूर्य महाराज ने देखा कि एक वृद्ध ऊपर महाराज के पास जा रहे हैं। उनके निषेध करने पर भी वे वृद्ध नहीं सुने। तत्पश्चात सूर्य महाराज ने उनके पीछे पीछे जाकर महाराज के कमरे के दरवाजे पर धक्का दिया और दरवाजा खोलकर देखा कि कमरे में कोई नहीं है। महाराज के कारण पूछने पर सूर्य महाराज ने उन वृद्ध की बात बताई। महाराज ने कहा, ओ, तुमने उनको देखा है? अभी जाओ। हमारे कनखल आश्रम में एक भंडारा में अन्य संप्रदाय के अनेक साधु उपस्थित हुए। वहां पर राजा महाराज के लिए एक निर्दिष्ट कुर्सी थी। अन्य संप्रदाय के एक साधु के उस पर बैठ जाने पर मैंने उनको मना किया। वे केवल हंसे। तत्पश्चात प्रसाद के समय महाराज को अलग से आसन देने पर उन्होंने कहा, नहीं, मैं सबके साथ ही बैठूंगा। आज यहां पर 4 ब्रह्मज्ञानी आए हैं। प्रसाद के बाद मैंने देखा कि जिस साधु को मैंने कुर्सी पर बैठने के लिए मना किया था, वे महाराज के दाईं ओर बैठे हुए हैं और हास परिहास कर रहे हैं। एक बार बेलूर मठ में अमेरिका का एक भक्त दर्शन करने आया था। मिस मैक्लॉयड तथा शरत महाराज के बहुत जोर जबरदस्ती करने पर भी महाराज ने उसके साथ भेंट नहीं की। तदनंतर भक्त नाव से दक्षिणेश्वर गया और संध्या समय वापस आ गया। वह जब नाव में था तब महाराज गंगा के घाट पर खड़े थे। महाराज के देखते ही वह भक्त विह्वल होकर नाव में ही गिरकर मर गया। ऐसा लगता है कि ब्रिटिश सरकार के समय मठ में किसी विदेशी की मृत्यु होने की से समस्या हो सकती थी, इसलिए महाराज ने उसको दर्शन नहीं दिया। योगीन मां को निर्विकल्प समाधि हुई थी। अंत में नातियों के प्रति बहुत आसक्ति हो गई थी। स्वामी जी ने ऐसा कहा था कि उसका प्रारब्ध कट जा रहा है। स्वामी शुद्धानंद ने स्वयं अपनी आंखों देखी यह घटना मुझे बताई थी। एक दिन स्वामी जी संध्या में शिष्यों को पाणिनि व्याकरण पढ़ा रहे थे। संध्या के समय बाबूराम महाराज ने आकर कहा, आरती का समय हो गया है, अभी सब लोग आ जाओ। इस पर स्वामी जी ने बाबूराम महाराज को डांटते हुए कहा, केवल मंदिर में घंटा बजाकर प्रदीप घुमाना ही आरती है और यह आरती नहीं है क्या? बाबूराम महाराज ने कुछ न बोलकर अकेले ही आरती समाप्त की। तत्पश्चात स्वामी जी मंदिर में जाकर ठाकुर के श्वेत पत्थर की वेदी पर माथा ठोकते ठोकते लगातार कहने लगे, ठाकुर क्षमा करो, ठाकुर क्षमा करो। उनके सिर में रक्त जम गया था। राजा महाराज ने एक दिन कहा, हमारा संघ जीवन प्रेम स्नेह के ऊपर प्रतिष्ठित है, नियम कानून के ऊपर नहीं। स्वामी धीरानंद ने एक दिन महाराज से कहा, महाराज, इन सब नवीन साधुओं के लिए कुछ नियम करना चाहिए।
स्वामी जी तो पहले से ही नियम तैयार करके गए हैं। हाँ महाराज, किंतु हम लोग और कुछ नियम चाहते हैं। तब महाराज ने कहा, कृष्णलाल, अनेक नियम न बढ़ाकर हृदय में प्रेम स्नेह बढ़ा दो। स्वामी सर्वानंद ने मद्रास में एक दिन महाराज से पूछा, महाराज, कर्म करते समय हमारे साधुओं के बीच में इतना मनमुटाव क्यों होता है? महाराज ने तत्क्षण उत्तर दिया, क्योंकि तुम लोग ठाकुर को प्रेम नहीं करते। मठ में महाराज एक दिन प्रसाद पा रहे थे और सेवक उनको घेर कर बैठे हुए थे। तब काली महाराज ने कहा, राजा, तुम ये सब क्या करने लगे हो? ये सब तुमको प्रतिमा बनाकर छोड़ देंगे। महाराज ने हंसकर उत्तर दिया, देखो काली भाई, ये लोग मुझको प्रेम नहीं करते प्रसाद के कटोरी को दिखाकर। ये सब प्रसाद के लोभ से मेरे पास भीड़ करते हैं। मैं तो अब अधिक नहीं खा पाता हूं। काली महाराज ने कहा, राजा, तुम इसको गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हो। महाराज ने कहा, देखो काली भाई, ये लोग मुझसे अधिक हरि भाई को प्रेम करते हैं, जो त्याग वैराग्य की बातें अधिक गरम गरम बोलता है। उसी के पास ये लोग जाते हैं। तुम भी गरम गरम बोलना आरंभ करो, तुम्हारे पास भी ये लोग जाएंगे। एक दिन बेलूर मठ में महाराज और बाबूराम महाराज दोनों बैठे हुए हैं। बाबूराम महाराज ने कहा, स्वामी जी पतित पावन थे। महाराज ने कहा, मैं भी पतित पावन हूं। बोसी सेन के भाई टाबुक को श्री मां और महाराज बहुत स्नेह करते थे। एक बार उससे गर्हित कार्य हो गया। फलस्वरूप लज्जा से मुंह नहीं दिखाता था और महाराज से बचता था। एक दिन दोपहर के बाद बलराम मंदिर में वह किसी से भेंट करने आया और बरामदा में महाराज के सामने आ गया। महाराज ने कहा, टाबू, तुमने बड़ा सींग वाला भैंस देखा है? हाँ महाराज। उस भैंस के सींग पर यदि अनेक मच्छर बैठते हैं तो क्या भैंस को उसका अनुभव होगा? टाबू चुप रह गया। तब महाराज ने कहा, मैं वही भैंस हूं। अर्थात महाराज ने कहना चाहा कि तुम्हारे उस सामान्य सी भूल को मैं कुछ भी नहीं मानता हूं। 27 अक्टूबर 1973, हॉलीवुड। एनी बेसेंट मद्रास में महाराज के साथ साक्षात्कार करना चाहती थीं। महाराज इससे बचते थे। C.P. रामास्वामी अय्यर के साथ बेसेंट ने यह निश्चय किया कि जब अय्यर महाराज के साथ बात करेंगे तब अय्यर को खोजते हुए आकर वे महाराज के साथ साक्षात्कार करेंगी। उस दिन महाराज को बहुत बुखार हुआ। किसी के साथ साक्षात्कार नहीं हुआ। रामकृष्ण मिशन स्टूडेंट्स होम, चेन्नई शुभारंभ के दिन बेसेंट ने प्रयत्न किया था। महाराज ने उनको देखते ही कमरे के भीतर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। 15 मार्च 1974, हॉलीवुड। स्वामी ब्रह्मानंद जी के द्वारा संकलित श्री श्री रामकृष्ण उपदेश प्रसंग में स्वामी प्रभुआनंद ने कहा, महाराज ने शुद्धानंद जी से कहा था, ठाकुर बताते हैं और मैं लिखता हूं। ठाकुर ने 2 उपदेश बताने से मना किया है, फिर भी एक उपदेश शरद की पुस्तक में प्रकाशित हो गया है। वह था, काशी में मरने से मुक्ति होती है। दूसरा उपदेश महाराज ने नहीं बताया। 27 अप्रैल 1976, हॉलीवुड। स्वामी प्रभुआनंद जी ने कहा, स्वामी सर्वानंद ने मद्रास में स्वामी ब्रह्मानंद महाराज से गांधी जी के संबंध में पूछा। महाराज ने कहा, नैतिक जीवन की शक्ति के प्रभाव से
वे उच्च आध्यात्मिकता का द्वार खटखटा रहे हैं। 6 मई 1976, हॉलीवुड। मैक्स मूलर जब ठाकुर की जीवनी लिख रहे थे तब प्रताप चंद्र मजुमदार ने उनके साथ भेंट करके कहा था, रामकृष्ण अच्छे मनुष्य थे, किंतु अंतिम समय में वे वेश्याओं और शराबियों के साथ मिल गए थे। मैक्स मूलर यह सुनकर आनंद से कुर्सी छोड़कर उठ गए और कहा, इससे ही प्रमाणित होता है कि वे अवतार हैं। ईसा मसीह ने भी उसी प्रकार पतित लोगों का उद्धार किया था। 23 जून 1976, हॉलीवुड। विज्ञान महाराज ने विष्णुपुर में इस घटना को बताया था। ठाकुर ने एक दिन सभी सन्यासी शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं बीच में बैठता हूं और तुम लोग मुझे घेर कर बैठो। श्री कृष्ण के रासलीला का ध्यान करो। उस दिन उन्होंने सभी को रासलीला का रसास्वादन करवा दिया। प्रेमानंद के प्रसंग में राजा महाराज कहते थे, अरे वे लोग जो बोलते हैं, यदि श्रद्धा से एक दो का पालन भी कर पाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। देखना, वे लोग क्या साधारण मनुष्य हैं। वे लोग जिस ओर देखते हैं उसी ओर पवित्र हो जाता है। ठाकुर ने काशीपुर में अपने चित्र की स्वयं पूजा की थी। दीवार में उनका एक चित्र टंगा हुआ था। उन्होंने महाराज को उस चित्र को ले आने के लिए कहा तथा बगीचे से कुछ फूल लाने के लिए कहा। तत्पश्चात फूलों से चित्र की पूजा करके हृदय और मस्तक से लगाया तथा कहा, देखना, इस चित्र की घर घर में पूजा होगी। 4 जुलाई 1976, हॉलीवुड। प्रभुआनंद जी का शरीर 1 महीने से स्वस्थ नहीं था। मैं और क्रिस्टोफर इशरवुड हॉलीवुड और सांता बारबरा में व्याख्यान देते थे। 3 जुलाई को प्रातः मैं मंदिर से जप ध्यान करके कमरे में वापस आ रहा हूं तो देखा कि कृष्णानंद और नर्स महाराज को पकड़कर मंदिर की प्रदक्षिणा करा रहे हैं। मुझे देखकर महाराज थोड़ा सा हंसे। तदनंतर कमरे में चले गए। उस दिन महाराज को सीवियर हार्ट अटैक हुआ। पूरा दिन पसीना निकलता रहा। वे अस्पताल नहीं जाना चाहते थे। पूरे दिन मां और महाराज को पुकारते रहे। मैं कई बार उनके कमरे में गया, बेलूर मठ में समाचार दिया। रात्रि के 10 बजे उन्होंने मुझसे कहा, तुम कमरे में जाकर सो। उनके कमरे में कृष्णानंद, अभया तथा और 2 नर्स थी। मैं रात्रि के 12 बजे के थोड़ा पहले जाकर देखता हूं कि प्रायः अंतिम समय आ गया है। 12:05 पर अर्थात 4 जुलाई को महाराज ने शरीर त्याग किया। हम लोग साधु और सन्यासिनियों ने हरि ओम रामकृष्ण सुनाया। हमारे सामने ही एक प्रसिद्ध सन्यासी चले गए। तत्पश्चात अमेरिका के प्रायः सभी भारतीय सन्यासी भोज समारोह में आए। कहा जाता है कि मरेगा साधु उड़ेगी छाई, तब साधु के गुण गाई। स्वामी प्रभुआनंद जी महाराज एक विद्वान सन्यासी थे। जय श्री रामकृष्ण।